नमस्कार दोस्तों, मैं हाजिर हूं झारखंड के प्रमुख समाचार पत्रों में छपी झारखंड के 24 जिलों की चुनिंदा बड़ी खबरों के साथ। जानिए आज की तमाम बड़ी खबरें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। चाहे बात हो मैया सम्मान योजना की, पीएम और अबुआ आवास की, या फिर राशन कार्ड और पेंशन जैसी योजनाओं की। रांची में डीएसपी ने ग्राहक बनकर हिंदपीढ़ी इलाके से हथियार तस्करी के एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश कर दिया। कोतवाली डीएसपी प्रकाश सोय ने खुद ग्राहक बनकर तस्करों से संपर्क किया और पूरी योजना के साथ उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। शनिवार की रात करीब 11:30 बजे बड़ी मस्जिद लेन में डीएसपी की मुलाकात तस्कर कबीर से हुई, जहां पिस्टल को लेकर सौदेबाजी शुरू हो गई। 70,000 रुपए की पिस्टल का सौदा 42,000 रुपए में तय होते ही पुलिस टीम ने इशारे पर कबीर को धर दबोचा। तलाशी में एक 9mm पिस्टल, 2 मैगजीन और 20 गोलियां बरामद की गई। पूछताछ में कबीर की निशानदेही पर 4 अन्य आरोपी शाहनवाज आलम, मोहम्मद सैफ, अनुज ठाकुर और अंकित कुमार को भी गिरफ्तार किया गया। इनके ठिकानों से 110 गोलियां, पिस्टल, कट्टे और 6 चक्रीय रिवाल्वर बरामद किया गया। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि हथियार बिहार के मुंगेर और कैमूर से लाकर रांची में सप्लाई किए जाते थे। पुलिस ने कहा है कि हथियार तस्करी के खिलाफ ऐसे अभियान आगे भी जारी रहेगा। रांची और सिमडेगा से एक बड़ी खबर सामने आई है। रांची के डीसी ने केजी से कक्षा 6 तक के सभी स्कूलों में 14 जनवरी तक छुट्टी का आदेश जारी कर दिया है। इसके अलावा सिमडेगा जिले में भी डीसी के निर्देश पर 12 से 14 जनवरी तक केजी से कक्षा 8 तक के सभी कोटि के विद्यालयों में कक्षाएं स्थगित करने का आदेश जारी किया गया है। मौसम विभाग ने 13 से 16 जनवरी के बीच गढ़वा, पलामू, चतरा, लातेहार, लोहरदगा और गुमला जिले में शीतलहर की संभावना व्यक्त की है। हजारीबाग जिले में 14 से 16 जनवरी के बीच शीतलहर की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने बताया है कि राज्य के कम से कम 8 जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया है। रांची के धुरवा से गायब मासूम भाई बहन अंश और अंशिका का सुराग देने वालों को अब पुलिस 2 लाख रुपए का नगद इनाम देगी। इसके पहले पुलिस ने 51,000 रुपए का इनाम रखा था। सूचना देने के लिए रांची पुलिस ने आम जनता से मदद की अपील की है। इधर दोनों भाई बहन की तलाश अब देश के 17,000 थानों की पुलिस करेगी। सीआईडी एडीजी मनोज कौशिक ने ह्यू एंड क्राई नोटिस यानी शोर शराबा नोटिस जारी कर दिया। इस नोटिस के तहत देश के दूसरे राज्यों की पुलिस की किसी मामले के जांच अभियान में सहायता ली जाती है। एडीजी ने देश के विभिन्न राज्यों के डीजीपी को भी नोटिस भेजा है। धुरवा थाना सहित झारखंड और देश में करीब 17,130 थाने हैं, जहां इस नोटिस को संबंधित राज्यों के डीजीपी को भेज दिया गया। इसके बाद देश के 17,130 थानों की पुलिस अंश और अंशिका की तलाश करेगी। सीआईडी एडीजी ने संबंधित राज्यों के डीजीपी को लापता दोनों भाई और बहन के बारे में पूरी जानकारी दे दी है। सीआईडी एडीजी की ओर से राज्य के डीजीपी से अनुरोध किया गया है कि अगर दोनों बच्चों के बारे में कोई भी जानकारी मिलती है तो इसकी जानकारी झारखंड पुलिस को दी जाए। ह्यू एंड क्राई नोटिस को हिंदी में शोर शराबा नोटिस कहते हैं। यह नोटिस पुलिस द्वारा किसी अपराधी या गुमशुदा व्यक्ति के बारे में जनता को सूचित करने और मदद मांगने के लिए जारी किया जाता है। हेमंत सरकार ने राज्य की बेटियों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। अब आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित वर्ग की छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए प्रत्येक साल 30,000 रुपए की छात्रवृत्ति दी जाएगी। यह छात्रवृत्ति अजीज प्रेमजी फाउंडेशन द्वारा संचालित अजीज प्रेमजी छात्रवृत्ति योजना के तहत दी जाएगी। उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग के उच्च शिक्षा निदेशालय ने राज्य के सभी विश्वविद्यालय को इस योजना के क्रियान्वयन के निर्देश जारी कर दिए हैं। यह योजना उन छात्राओं के लिए है जिन्होंने 10वीं और 12वीं पास करने के बाद सत्र 2025-26 में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान में स्नातक या डिप्लोमा पाठ्यक्रम में नामांकन लिया है। चयनित छात्राओं को 30,000 रुपए प्रति वर्ष की राशि ट्यूशन फीस और अन्य शैक्षणिक खर्चों के लिए दी जाएगी। यह आर्थिक सहायता पूरे पाठ्यक्रम अवधि तक मिलेगी ताकि पैसों की कमी किसी बेटी की पढ़ाई में रुकावट न बने। सोमवार की सुबह बेतला नेशनल पार्क में जंगल सफारी के दौरान पर्यटकों ने बाघ देखे जाने का दावा किया है। खास बात यह है कि इस दुर्लभ पल को पर्यटकों ने अपने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। पर्यटकों के अनुसार सुबह की सफारी के दौरान जब वाहन निर्धारित रूट पर आगे बढ़ रहा था तभी घने जंगल में झाड़ियों के पास बाघ धूप सेकता हुआ दिखाई दिया। नहीं टाइगर है टाइगर है टाइगर है टाइगर है टाइगर है टाइगर है टाइगर सबको वीडियो बना साथ में साथ देखना चला गया नहीं गया है हाय अरे क्या देखिए नहीं वो टाइगर है हम मोबाइल से थोड़ा सा उधर सटाइए ना गाड़ी। नहीं उधर सटाइए आगे नहीं दिखेगा जी, पीछे कीजिए तो।
टाइगर है, टाइगर है, टाइगर है, टाइगर है। पकड़ के रखना, नीचे नहीं गिरना। हम बोले ना ज़ाइनब गिरूंगी। मेरा नाम ज़ैनब फलक है। हम लोग बेतका नेशनल पार्क पलामू में आए थे। हम लोग यहाँ फॉरेस्ट को वो एक्सप्लोर करने के लिए। तो आज हमें जैसे हम लोग ने एंट्री किया तो उसके बाद आगे जाके हम लोग को थोड़े आगे में 2 नंबर रोड में टाइगर दिखा। रांची के रिम्स में लंबे समय से चली आ रही डॉक्टर और कर्मचारियों की कमी अब जल्द दूर होने की उम्मीद है। वर्ष 2026 में रिम्स में 300 से अधिक पदों पर बहाली की तैयारी की जा रही है। 2 दिन पहले स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने नियुक्ति प्रक्रिया को तेज करने का स्पष्ट निर्देश दिया है। प्रस्तावित बहाली में 150 से अधिक फैकल्टी पद, 144 अस्थायी नर्सिंग स्टाफ और 100 से ज्यादा 3rd और 4th ग्रेड कर्मी शामिल हैं। फैकल्टी में असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और एडिशनल प्रोफेसर के पद भरे जाएंगे, जिससे सुपर स्पेशलिटी सेवाओं को मजबूती मिलेगी। नर्सों की नियुक्ति से वार्ड और आईसीयू सेवाओं में सुधार होगा। वहीं 3rd और 4th ग्रेड कर्मियों की बहाली से लैब, एक्सरे, ओटी वार्ड और सफाई व्यवस्था और मजबूत होगी। फिलहाल 4th ग्रेड के 70% से ज्यादा कर्मी आउटसोर्सिंग पर हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह बहाली समय पर पूरी होती है तो रिम्स के इतिहास में यह स्वास्थ्य सेवाओं का एक बड़ा मोड़ साबित होगा। साइबर अपराध के लिए कुख्यात जामताड़ा से एक और चौंकाने वाला मामला सामने आया है। इस बार साइबर अपराधियों ने जामताड़ा के उपायुक्त रवि आनंद के नाम से फर्जी फेसबुक अकाउंट बना लिया। इसी फेक अकाउंट से लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी जा रही है। इसके बाद पैसों की मांग किए जाने की भी खबर है। मामले की जानकारी मिलते ही जिला प्रशासन तुरंत सक्रिय हो गया। उपायुक्त रवि आनंद ने खुद इस फर्जी अकाउंट की जानकारी सार्वजनिक की है ताकि आम लोग साइबर ठगों के झांसे में न आए। डीसी ने आम लोगों से अपील किया है कि यदि उनके नाम से बने किसी भी फर्जी फेसबुक अकाउंट से फ्रेंड रिक्वेस्ट आए तो उसे तुरंत अस्वीकार कर दें। उन्होंने साफ कहा है कि ऐसे किसी भी मैसेज पर विश्वास न करें। इसके साथ ही साइबर ठगी से जुड़े ऐसे मामलों की सूचना उन्होंने साइबर थाने को देने की बात कही है। देवघर का प्रसिद्ध पारंपरिक व्यंजन अट्ठे मटन अब जीआई टैग की दौड़ में शामिल हो गया है। इस व्यंजन को देवघरिया अट्ठे एसोसिएशन की ओर से जीआई टैग के लिए प्रस्तुत किया गया है। जनवरी महीने में इसे आधिकारिक रूप से सूचीबद्ध किया गया, जिसके बाद चेन्नई से आई विशेषज्ञ टीम ने रांची के एनएलयू में इसकी प्रस्तुति देखी। अब 4 महीने तक अट्ठे मटन की मूल रेसिपी और स्वाद का मूल्यांकन किया जाएगा। यदि इस दौरान किसी अन्य घराने की ओर से मूल स्वाद पर कोई आपत्ति दर्ज नहीं होती है तो अट्ठे मटन झारखंड का जीआई टैग प्राप्त व्यंजन बन जाएगा। अट्ठे मटन की खासियत यह है कि यह बिना प्याज और लहसुन के पारंपरिक मिट्टी के अट्ठे बर्तन में तैयार किया जाता है। फिलहाल झारखंड में सिर्फ सोहराई पेंटिंग को जीआई टैग मिला है, जो 2021 में प्राप्त हुआ था। जीआई टैग मिलने से देवघर के इस पारंपरिक स्वाद को राष्ट्रीय पहचान और अस्थायी संरक्षण मिलेगा। गढ़वा, पलामू, लातेहार, धनबाद, बोकारो और रांची के रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। भोपाल में 8 से 10 जनवरी तक हुई नेशनल टाइम टेबल कमेटी की बैठक में रांची को 3 बड़ी रेल की सौगात मिली है। पहली बड़ी सौगात के तहत रक्सौल से तिरुपति के बीच नई ट्रेन चलाने का फैसला लिया गया है, जो धनबाद, बोकारो और रांची होकर तिरुपति पहुंचेगी। यह ट्रेन बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग और सिकंदराबाद होते हुए दक्षिण भारत के तिरुपति तक जाएगी। इससे नेपाल बॉर्डर क्षेत्र सीधे दक्षिण भारत से जुड़ जाएगा। दूसरी बड़ी खबर है कि पिछले 3 वर्षों से स्पेशल के रूप में चल रही धनबाद भुवनेश्वर ट्रेन को अब नियमित ट्रेन का दर्जा दिया जाएगा और यह ट्रेन रांची होकर चलेगी। धनबाद से मुंबई एलटीटी के लिए साप्ताहिक ट्रेन चलाने का रास्ता भी साफ हो गया है। यह ट्रेन कतरास, पतरातू, डाल्टनगंज, गढ़वा रोड, जबलपुर और इटारसी होते हुए मुंबई पहुंचेगी। जल्द ही तीनों ट्रेनों के अस्थायी नंबर और पूरा टाइम टेबल को जारी किया जाएगा। बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर एक गंभीर चेतावनी सामने आई है। तेलंगाना औषधि नियंत्रण प्रशासन यानी डीसीए ने बिहार की कंपनी ट्राइडस रेमेडीज द्वारा निर्मित आलमंड किड सिरप के इस्तेमाल पर तत्काल रोक लगा दी है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन सीडीएससीओ की जांच रिपोर्ट में इस सिरप में अत्यधिक जहरीला पदार्थ एथिलीन ग्लाइकोल पाए जाने की पुष्टि हुई है, जो बच्चों के स्वास्थ्य के लिए घातक साबित हो सकता है। यह सिरप आमतौर पर बच्चों में एलर्जी और अस्थमा के इलाज में इस्तेमाल किया जाता है। ट्राइडस रेमेडीज द्वारा निर्मित बैच नंबर AL 24002 स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। डीसीए ने आम लोगों से अपील की है कि अगर उनके पास इस बैच का सिरप मौजूद है तो उसका इस्तेमाल तुरंत बंद कर दें। राज्य भर के औषधि निरीक्षकों को निर्देश दिए गए हैं कि अस्पताल, थोक और खुदरा दुकानों में मौजूद इस सिरप के सभी स्टॉक को तुरंत फ्रीज किया जाए ताकि बिक्री और वितरण पूरी तरह रोका जा सके। प्रशासन ने किसी भी जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर पर संपर्क करने की सलाह दी है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, होली से पहले रांची आने वाले यात्रियों की परेशानी बढ़ने लगी है। मुंबई, दिल्ली, चेन्नई और बेंगलोर जैसे महानगरों से रांची के लिए चलने वाली अधिकांश ट्रेन पहले ही फुल हो चुकी है।
23 फरवरी से 1 मार्च तक लंबी दूरी की लगभग सभी ट्रेनों में लंबी वेटिंग चल रही है। लोकमान्य तिलक रांची वीकली, LTT गया सुपरफास्ट वीकली, लोकमान्य तिलक हटिया एक्सप्रेस, LAP धनबाद एक्सप्रेस, जम्मू तवी संभलपुर एक्सप्रेस, नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस, झारखंड संपर्क क्रांति और बेंगलोर हटिया एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों में होली तक 50 से 100 तक वेटिंग हो चुकी है। हैरानी की बात यह है कि जिन ट्रेनों में आमतौर पर कंफर्म टिकट मिल जाता था, उनमें भी अब 100 से ज्यादा वेटिंग देखी जा रही है। इस वजह से यात्री वैकल्पिक ट्रेनों की तलाश में जुट गए हैं। रेलवे सूत्रों के मुताबिक आने वाले दिनों में लंबी दूरी की ट्रेनों में बुकिंग का दबाव और बढ़ सकता है। अब नियमित ट्रेनों में टिकट नहीं मिलने पर यात्रियों को होली स्पेशल ट्रेनों की घोषणा का इंतजार है। रांची से ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर एक अच्छी खबर सामने आई है। राजधानी के 11 चौक पर मॉडल ट्रैफिक बूथ बनाए जाएंगे। सुजाता चौक पर इंडियन ऑयल के सहयोग से मॉडल ट्रैफिक बूथ पहले ही तैयार किया जा चुका है। इसी के तर्ज पर अरगोड़ा चौक पर SBI के सहयोग से बूथ बनाने का काम चल रहा है। इसके अलावा राजधानी के 10 अन्य चौक पर CCL के सहयोग से मॉडल ट्रैफिक बूथ तैयार किए जाएंगे। ट्रैफिक पुलिस ने PPP मोड में 30 चौक पर मॉडल ट्रैफिक बूथ बनाने का प्रस्ताव रखा था। इसके लिए कई कंपनियों से बैठक कर सहमति भी ली गई है। सुजाता चौक के मॉडल ट्रैफिक बूथ में पीने का पानी, स्वच्छ वॉशरूम, सिंक और टॉयलेट की सुविधा है। पुलिस कर्मियों के बैठने की उचित व्यवस्था और गर्मी को देखते हुए पंखा भी लगाया गया है। अरगोड़ा चौक का बूथ भी जल्द तैयार कर ट्रैफिक पुलिस को सौंप दिया जाएगा। हेमंत सरकार ने जनता के लिए बड़ा ऐलान किया है। अब बजट को लेकर सुझाव देने पर राज्य सरकार इनाम भी देने वाली है। फेसबुक और X जैसे सोशल मीडिया के माध्यम से बजट पर सुझाव देने वालों को पुरस्कृत किया जाएगा। 3 सर्वश्रेष्ठ सुझाव देने वालों को राज्य सरकार सम्मानित करेगी। इसके लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अबुआ दिसोम बजट पोर्टल और मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। आम जनता 17 जनवरी तक अपने सुझाव देकर वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट निर्माण में भागीदारी निभा सकती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मजबूत राज्य की नींव जनभागीदारी से तैयार की जाती है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि आगे से 15 नवंबर से ही जनता से सुझाव लेने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया जाए, ताकि सुदूरवर्ती इलाकों से भी बजट में जनता की आवाज शामिल हो सके। झारखंड में प्री स्कूल शिक्षा को लेकर एक बड़ी खबर है। राज्य में डिप्लोमा इन प्री स्कूल एजुकेशन यानी DPSC कोर्स की पढ़ाई का रास्ता अब पूरी तरह साफ हो गया। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के निर्देश पर JCERT द्वारा तैयार इस पाठ्यक्रम को झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक ने अनुमोदन देते हुए अंगीकार कर लिया है। इसके साथ ही शैक्षणिक सत्र 2026-27 से इस कोर्स में नामांकन की प्रक्रिया शुरू की जा सकेगी। अब प्राथमिक शिक्षा निदेशालय इस पाठ्यक्रम को शुरू करने वाले संस्थानों को संबद्धता प्रदान करेगा। वहीं जैक विद्यार्थियों के लिए परीक्षा का आयोजन करेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत यह कोर्स प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा में डिप्लोमा यानी DPECE के नाम से भी जाना जाएगा। यह 2 वर्षीय पूर्णकालिक प्रोफेशनल डिप्लोमा कोर्स है, जिसका उद्देश्य नर्सरी, प्री नर्सरी, KG और बाल वाटिका के लिए प्रशिक्षित शिक्षक तैयार करना है। इस कोर्स में नामांकन के लिए 12वीं पास होना अनिवार्य होगा। झारखंड में पर्यटन को नई ऊंचाई देने की दिशा में पर्यटन विभाग ने बड़ी पहल की है। किफायती और बेहतर ठहराव की सुविधा देने के उद्देश्य से नेतरहाट और खुट्टी में बजट होटल सेवा शुरू की जा रही है। दोनों स्थानों पर बने 32 कमरों वाले बजट होटलों को पर्यटन विभाग को हैंडओवर कर दिया गया है और 1-2 दिनों में इसकी औपचारिक शुरुआत होने की संभावना है। कमरों को पर्यटकों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सुसज्जित किया गया है, ताकि सामान्य आय वर्ग के पर्यटकों को कम खर्च में बेहतर सुविधा मिल सके। इन बजट होटलों में बैंक्वेट हॉल की भी व्यवस्था की गई है, जहां डेस्टिनेशन मैरिज, सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जा सकेंगे। बैंक्वेट हॉल का किराया भी किफायती रखा गया है, ताकि स्थानीय लोग और पर्यटक दोनों इसका लाभ ले सकें। सेवा शुरू होते ही कमरों की बुकिंग प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। पर्यटन विभाग ऑनलाइन बुकिंग की व्यवस्था भी कर रहा है, जिससे पर्यटक कहीं से भी आसानी से बुकिंग करा सकेंगे। पर्यटन विभाग धनबाद में भी एक और बजट होटल निर्माण करा रहा है, जो वर्ष के अंत तक तैयार हो जाएगा। झारखंड में मास्टर बनने का सपना देख रहे लाखों युवाओं के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। करीब 9 साल से अटकी झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी JTET को लेकर सरकार ने JTET 2025 की नई नियमावली का ड्राफ्ट तैयार कर लिया। ड्राफ्ट पर सुझाव और आपत्तियां आमंत्रित की जा चुकी हैं और उनका निराकरण भी कर लिया गया है। अब सिर्फ कैबिनेट की मंजूरी मिलना बाकी है, जिसके बाद JTET परीक्षा और शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया का रास्ता साफ हो जाएगा। लंबे समय से JTET नहीं होने के कारण राज्य में नई शिक्षक भर्तियां ठप थी और सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी देखी जा रही थी। मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा था, जहां कोर्ट ने 25 सितंबर को सरकार को निर्देश दिया था कि मार्च 2026 तक JTET परीक्षा करा लिया जाए। इसी आदेश के बाद सरकार ने नियमावली को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया तेज की है। हालांकि परीक्षा की तारीख अभी घोषित नहीं हुई है, लेकिन नियमावली का ड्राफ्ट तैयार होना इस बात का संकेत है कि 9 साल बाद JTET कराने की दिशा में ठोस कदम बढ़ चुके हैं। अब अभ्यर्थियों की नजर कैबिनेट की मंजूरी और परीक्षा की तिथि पर टिकी है। झारखंड की महिलाओं ने इस वित्तीय वर्ष में सितंबर तक 6,446 करोड़ रुपए का लोन लिया है।
इसमें रांची जिला सबसे आगे है, जहां की महिलाओं ने 1356 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है। इसके बाद पूर्वी सिंहभूम में 890 करोड़, धनबाद में 813 करोड़, हजारीबाग में 452 करोड़, पलामू में 368 करोड़ और कोडरमा में 44 करोड़ रुपए का लोन लिया गया। अगर कुल आंकड़ों की बात करें तो सितंबर 2024 तक महिलाओं पर कुल लोन 20,548 करोड़ रुपए था, जो सितंबर 2025 तक बढ़कर 23,745 करोड़ रुपए हो गया। यानी एक साल में महिलाओं का लोन 3,197 करोड़ रुपए बढ़ गया है। बैंकिंग विशेषज्ञों का कहना है कि महिलाएं लोन का किस्त समय पर चुकाती हैं, पैसों का सही इस्तेमाल करती हैं और स्वयं सहायता समूहों और सरकारी योजनाओं से उन्हें मजबूत सहयोग मिलता है। यही वजह है कि झारखंड में महिलाओं पर बैंकों का भरोसा तेजी से बढ़ने लगा है। मैट्रिक परीक्षा के परीक्षार्थियों का प्रवेश पत्र 16 जनवरी से जैक की वेबसाइट से डाउनलोड किया जाएगा। इसके अलावा इंटर परीक्षा के परीक्षार्थियों का प्रवेश पत्र 17 जनवरी से उपलब्ध हो जाएगा। प्रवेश पत्र स्कूल और कॉलेज द्वारा डाउनलोड किए जाएंगे और वहीं से छात्रों को वितरित किए जाएंगे। आपको बता दें, राज्य में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा 3 फरवरी से शुरू होगी, जबकि परीक्षा केंद्र निर्धारण की प्रक्रिया अंतिम दौर में है। इधर 11वीं बोर्ड परीक्षा के परीक्षार्थी 13 जनवरी तक बिना विलंब शुल्क के परीक्षा फार्म जमा कर सकते हैं। इसके साथ ही इंटर परीक्षा 2027 के लिए पंजीयन फार्म भी 13 जनवरी तक भरे जाएंगे। विलंब शुल्क के साथ 14 और 15 जनवरी तक आवेदन का मौका मिलेगा। सभी आवेदन जैक की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन जमा किया जा रहा है। रांची में अब आपको जूट के झोले में सब्जी मिलेगी। पॉलीथीन के बढ़ते इस्तेमाल पर लगाम लगाने की तैयारी अब जमीन पर उतरने लगी। नगर निगम ने फैसला लिया है कि अटल स्मृति वेंडर मार्केट और नागा बाबा खटाल वेजिटेबल मार्केट में नॉन ओवन और जूट बैग बनाने की मशीन लगाई जाएगी। इन मशीनों से तैयार बैग पॉलीथीन का विकल्प होंगे और इनका संचालन महिलाओं के स्वयं सहायता समूह करेंगे। निगम के मुताबिक महिलाओं को प्रशिक्षण देकर बैग निर्माण और उसकी मार्केटिंग से जोड़ा जाएगा, जिससे रोजगार भी मिलेगा और प्लास्टिक का उपयोग भी घटेगा। शुरुआत में इन बैगों का इस्तेमाल नगर निगम के कार्यक्रम, सरकारी दफ्तर और स्थानीय बाजारों में किया जाएगा। इसके साथ ही नागा बाबा खटाल में डाब से रस्सी बनाने की मशीन भी दोबारा शुरू होगी, जिससे फल दुकानों का कचरा दोबारा उपयोग में लाया जा सकेगा। आपको बता दें, झारखंड में प्रत्येक साल 20,000 टन से ज्यादा प्लास्टिक कचरा पैदा होता है, जबकि रांची में प्रत्येक दिन 60 टन से अधिक प्लास्टिक निकलता है। केंद्र सरकार की राष्ट्रीय साधन सह मेधा छात्रवृत्ति योजना के तहत राज्य के 1959 छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप दी जाएगी। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस योजना के लिए वही छात्र पात्र होंगे जिन्होंने शैक्षणिक सत्र 2024-25 में कक्षा 7 में कम से कम 55% अंक हासिल किए हों और वर्तमान सत्र 2025-26 में कक्षा 8 में अध्ययनरत हों। चयनित छात्रों को कक्षा 9 से 12 तक प्रत्येक साल 12,000 रुपए की छात्रवृत्ति दी जाएगी। एक जरूरी शर्त यह भी होगा कि अभिभावकों की वार्षिक आय 3.5 लाख रुपए से अधिक न हो। झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक ने सभी जिलों को अधिक से अधिक आवेदन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। हालांकि केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और राज्य के आवासीय विद्यालय के छात्र इस योजना के पात्र नहीं होंगे। जिलावार सबसे अधिक 255 सीट गिरिडीह जिले के लिए तय किया गया है। कुल मिलाकर यह योजना गरीब और मेधावी छात्रों को पढ़ाई जारी रखने में मजबूत सहारा देने वाली है। राज्य के 10वीं तक के 1711 हाई स्कूल को +2 स्कूल में अपग्रेड किया जाएगा। इस योजना पर करीब 2,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होने का अनुमान है। अपग्रेड होने वाले स्कूलों में विज्ञान, कला और कॉमर्स तीनों संकाय की पढ़ाई होगी। इसके साथ ही विज्ञान प्रयोगशाला, पुस्तकालय, शौचालय और नई कक्षाओं का निर्माण कराया जाएगा। नए शिक्षकों की नियुक्ति भी की जाएगी। अभी राज्य में 1158 +2 स्कूल हैं, लेकिन इस योजना के बाद इनकी संख्या बढ़कर 2,869 हो जाएगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग इसका प्रस्ताव तैयार कर रहा है, जिसे शैक्षणिक सत्र 2026-27 में केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। हालांकि अगर मंजूरी मिल भी जाती है तो सभी स्कूलों को पूरी तरह तैयार होने में कम से कम 5 साल लग जाएंगे। कुल मिलाकर यह योजना ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में 11वीं और 12वीं की पढ़ाई आसान बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। राज्य के नेतरहाट और पतरातू घाटी में जल्द ही ग्लास ब्रिज बनेगा। पर्यटन विभाग ने नेतरहाट के मैग्नोलिया पॉइंट और कोयल व्यू पॉइंट पर 2 ग्लास ब्रिज, जबकि पतरातू घाटी में 1 ग्लास ब्रिज का प्रस्ताव तैयार किया है। इन ब्रिजों को अलग अलग डिजाइन में बनाया जाएगा। एक गोल आकार का होगा, एक लंबा और सीधा और एक 2 हथेली के आकार में बनेगा। पर्यटकों की सुरक्षा को देखते हुए ग्लास की मजबूती और भार सहन की क्षमता IIT कानपुर से जांच कराई जा रही है। तीनों परियोजनाओं पर 22 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। DPR सड़क निर्माण विभाग को भेजी जा चुकी है और मंजूरी मिलते ही इसी वित्तीय वर्ष में निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। ग्लास ब्रिज का मॉडल बिहार के राजगीर जैसा होगा। सरकार को उम्मीद है कि इन ब्रिजों से झारखंड को राष्ट्रीय स्तर पर नई पर्यटन पहचान मिलेगी।